कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए। एक थप्पड़ को लेकर दिखी तगड़ी तकरार, मचा सियासत में हाहाकार। मेरठ बना यूपी की दलित सियासत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने किया सबको दंग, योगी भी अब अलर्ट। दलित वोट की लड़ाई में आया सबसे बड़ा मोड़, मायावती की पुरानी ताकत के सामने चंद्रशेखर ने दिखाए सख्त तेवर। अखिलेश की भी पूरे घटनाक्रम पर नजर, क्या मेरठ तय करेगा 2027 की नई सियासी दिशा? कहते हैं सियासत का नक्शा राजधानी में बनता जरूर है, लेकिन कई बार उसकी दिशा किसी शहर की सड़क से तय होती है। और इस वक्त यूपी की राजनीति में वो शहर मेरठ बनता दिखाई दे रहा है। जी हां, वही मेरठ जहां एक हत्याकांड के बाद न्याय की मांग उठी, प्रदर्शन हुए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी दिखाई दी और फिर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने पूरे मामले को राजनीतिक हॉटस्पॉट बना दिया। अब चर्चा सिर्फ ललिता गौतम हत्याकांड तक सीमित नहीं है, चर्चा इस बात की भी है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किस तरफ करवट ले रही है। क्योंकि एक तरफ मायावती ने सड़क पर होने वाले आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होगा तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है और वो आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करे, तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाएं। यानी मेरठ की जमीन पर न्याय की मांग के साथ साथ दलित नेतृत्व की एक नई सियासी लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने से पहले ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। ललिता गौतम के गांव की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया। सहारनपुर से मेरठ, दिल्ली से मेरठ और बागपत की तरफ से आने वाले रास्तों पर भी अतिरिक्त निगरानी की खबरें सामने आई। प्रशासन की कोशिश कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी, लेकिन चंद्रशेखर को रास्ते में रोके जाने के बाद तस्वीर बदल गई। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। चंद्रशेखर सवाल करते दिखाई दिए, आखिर एक सांसद को पीड़ित परिवार तक जाने से क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद वो गांव के बाहर ही लोगों के बीच पहुंचे और अपनी बात रखी। बस यहीं से मेरठ का मामला पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में तेजी से फैल गया। चंद्रशेखर समर्थकों ने इसे पीड़ित परिवार के लिए जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने का उदाहरण बताया, जबकि प्रशासन सुरक्षा और शांति व्यवस्था को अपनी कार्रवाई की वजह बता रहा है। लेकिन मेरठ की सियासी हॉटस्पॉट में असली आग मायावती के एक बयान ने लगा दी। बसपा प्रमुख ने बिना नाम लिए कहा, कुछ संगठन पीड़ित लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए सड़कों पर उतारते हैं, फिर सड़क जाम होती है, पुलिस कार्रवाई होती है और बाद में संगठन के मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। मायावती ने साफ कहा कि संविधान में न्याय पाने का रास्ता मौजूद है और कानूनी लड़ाई से ही पीड़ितों को स्थायी न्याय मिल सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान का सीधा इशारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ माना गया। चंद्रशेखर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, मायावती के बयान ने उनके मन को ठेस पहुंचाई है। यानी जिस मेरठ में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच पहले से तनाव की चर्चा थी, वहीं अब मायावती और चंद्रशेखर की सियासी लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। चंद्रशेखर ने अपने जवाब में जो कहा, उसने इस लड़ाई को और बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा वो मायावती का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर वो दलितों के हित की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, तो उनके कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लड़ाकर लड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और अपने खर्च पर पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं। मगरमच्छ वाले तंज पर चंद्रशेखर ने कहा, अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं तो आप भी जाइए, आपको किसने रोका। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होता है तो क्या 10 साल तक अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। यही वो सवाल है जिसने मेरठ की घटना को दलित राजनीति की बड़ी बहस में बदल दिया। एक तरफ मायावती का संविधान और कानूनी रास्ता है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर का सड़क पर उतरकर दबाव बनाने वाला अंदाज। अब समझिए कि मेरठ की सियासत का हॉटस्पॉट क्यों कहा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में दलित वोट कई सीटों पर जीत और हार का अंतर तय करता है। मायावती की बसपा का यहाँ लंबे समय तक मजबूत आधार रहा, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद भी इसी इलाके से अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट से जीत ने पहले ही उनका कद बढ़ाया। अब मेरठ जैसे बड़े शहर में दलित परिवार से जुड़े मामले पर उनका सीधे पहुंचना उनके समर्थकों के बीच नई ऊर्जा, नई चर्चा पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी पश्चिमी यूपी में एक ही वोट को लेकर कई सियासी दावेदार मैदान में हैं। मायावती अपना पुराना आधार बचाना चाहती हैं,
चंद्रशेखर नई पीढ़ी के दलित युवाओं में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव पीडीए के जरिए इसी समाज में अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरठ सिर्फ एक घटना का केंद्र नहीं बल्कि मिशन 2027 से पहले दलित राजनीति की नई प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है, पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग है, चंद्रशेखर का आक्रामक अंदाज है और मायावती का सीधा सियासी संदेश है। अब सवाल यही है कि क्या मेरठ से उठी ये आवाज पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों तक पहुंचेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद सड़क के संघर्ष के जरिए दलित के युवाओं के बीच अपना कद और बढ़ा पाएंगे या फिर मायावती अपने पुराने संगठन और राजनीति अनुभव के दम पर इस चुनौती का जवाब देंगी? इतना तय है कि 2027 की लड़ाई से पहले मेरठ ने दलित सियासत का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। अब नजर सिर्फ लखनऊ पर नहीं मेरठ पर भी रहेगी, क्योंकि यहाँ उठने वाली अगली आवाज यूपी की दलित राजनीति में कोई नया खेल कर सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।